अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तक़बाल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज हम उर्दू बाल भारती 8वीं जमात नज़म नंबर 7 हकीकी ज़िंदगी इस नज़म को पढ़ेंगे। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। तो चलिए नज़म की शुरुआत करते हैं। नज़म नंबर 7 हकीकी ज़िंदगी। इस नज़म को गोपीनाथ अमन इन्होंने लिखा है। पहली बात, पानी के मुतालिक मशहूर है कि वो बहता रहे तो साफ़ रहता है, किसी एक जगह ठहर जाए तो उसमें ख़राबी होने लगती है। हरकत और अमल से इंसानी ज़िंदगी में तरक्की होती रहती है। थक कर बैठ जाना या बेकार पड़े रहना इंसान के लिए मुनासिब नहीं। वक्त कभी रुकता नहीं है, इसलिए ज़िंदगी का सफ़र जारी है और इसमें जीने का असल मज़ा है। ज़ेल की नज़म में इसी ख़याल को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। जान पहचान। मुंशी गोपीनाथ अमन 1899 में लखनऊ में पैदा हुए। इन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल करने के बाद एंट्रेंस का इम्तिहान लखनऊ से कामयाब किया और तालीम के दौरान ही आज़ादी की तहरीक से जुड़ गए। इसकी पादाश में जेल भी गए। गोपीनाथ अमन ने नज़में लिखी है। कौमी एकजहती, हिंदुस्तान, अखलाकियात इनकी नज़मों के मौज़ूआत है और इन मंजिल अक़ीदत के फूल रविंद्रनाथ टैगोर, नज़र अक़ीदत इनकी किताबें हैं। वो लखनऊ के मशहूर अखबार तीज के नायब मदीर और महाना आजकल की मजलिस इदारत के रुकन रहे। 1977 में इन्हें मुल्की सतह का एज़ाज़ पद्म भूषण दिया गया। 1983 में दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। बस बग़ैर तला तुम के जिंदगानी है, सुकून पजीर जवानी कोई जवानी है। बस बग़ैर तला तुम के जिंदगानी है, सुकून पजीर जवानी कोई जवानी है अपनी राह ज़रा मुख्तलिफ ज़माने से, मदाम चलना ही बेहतर है ठहर जाने से। है अपनी राह ज़रा मुख्तलिफ ज़माने से, मदाम चलना ही बेहतर है ठहर जाने से। वो मर चुके जो अजीज़ अपनी ज़िंदगी समझे, वही है जिंदा जो मरने को दिल लगी समझे। वो मर चुके जो अजीज़ अपनी ज़िंदगी समझे, वही है जिंदा जो मरने को दिल लगी समझे। वो मर चुके जो अजीज़ अपनी ज़िंदगी समझे, वही है जिंदा जो मरने को दिल लगी समझे। नहीं अगर सौदा तो सर भी क्या सर है, जो दिल है जोश से खाली वो खाक पत्थर है। नहीं अगर कोई सौदा तो सर भी क्या सर है, जो दिल है जोश से खाली वो खाक पत्थर है। नहीं अगर कोई सौदा तो सर भी क्या सर है, जो दिल है जोश से खाली वो खाक पत्थर है।
نثار ہوتے ہیں ہم اس کی بے نیازی پر، جھکے نہ سیل حوادث میں بھی کبھی جو سر، نثار ہوتے ہیں ہم اس کی بے نیازی پر، جھکے نہ سیل حوادث میں بھی کبھی جو سر، جو مشرقی کا تحمل ہے یا قناعت ہے، خطا معاف ہو یہ موت کی علامت ہے، جو مشرقی کا تحمل ہے یا قناعت ہے، خطا معاف ہو یہ موت کی علامت ہے، ہمیشہ آگ بھڑکتی رہے جو سینے میں، تو امن لطف بھی آتا رہے گا جینے میں، ہمیشہ آگ بھڑکتی رہے جو سینے میں، تو امن لطف بھی آتا رہے گا جینے میں، ابس بغیر تلا تم کے زندگانی ہے، سکو پذیر جوانی کوئی جوانی ہے۔ تو یہاں پر ہماری نظم ہے تو ختم ہوتی ہے۔ اب ہم نظم کا خلاصہ پڑھیں گے۔ خلاصہ: اس نظم میں شاعر عمل کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بغیر حرکت اور ہلچل کے زندگی بیکار ہے۔ جوانی کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، مصروف رکھتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کی راہ زمانے سے مختلف ہے۔ اس کی نظر میں لگاتار حرکت اور عمل ٹھہر جانے سے بہتر ہے۔ جنہیں زندگی بہت عزیز ہے وہ ڈر ڈر کر جیتے ہیں۔ زندگی کا اصل مزہ وہی جانتے ہیں جو ہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور موت کو دل لگی سمجھتے ہیں۔ جینے کے لیے امنگ اور کوئی دیوانگی ضروری ہے۔ جس دل میں جوش اور جذبہ نہ ہو وہ مٹی پتھر کی طرح ہے۔ مشرقی تہذیب میں قناعت اور برداشت پر زور دیا جاتا ہے۔ شاعر کے نزدیک یہ موت کی علامت ہے۔ خواہشات اور تمناؤں سے انسان سرگرم عمل رہے تو زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہماری نظم ہے تو مکمل ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک ضرور کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کرے۔